सैटेलाइट इमेजें यूक्रेन सीमा के पास वो खार्किव की तरफ जा रही है। हम हाईवे पर हैं और कुछ ही दूरी पर यहां मौजूद है जो खार्किव का एरिया है। वहां की स्थिति क्या है वो सभी ने देखी है। आपको एक जानकारी और हम देना चाहते हैं, क्योंकि बॉर्डर एरियाज पर जहां पर रूस की सेना लगातार घुसने की कोशिश कर रही है, वहां पर स्थिति सुबह सुबह जो सामने आई वो ये बताने के लिए काफी है कि अभी बहुत ज्यादा हालात बिगड़ सकते हैं। और कल रात जो पूरी घटना हुई, जो बाइडेन ने संदेश दिया है, उसके बाद स्थिति और तनावपूर्ण होती जा रही है। लेकिन सबसे अहम सवाल यही है कि रशिया पर लगातार लगाम लगाने के लिए जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वो काफी साबित होंगे? क्योंकि अभी तक जो रशिया का रुख रहा है वो वाकई चौंकाने वाला है। और जो बॉर्डर एरिया से तस्वीरें सामने आई है, मैं रिपब्लिक भारत के दर्शकों को बताना चाहूंगा कि जो तस्वीर सामने आई वो डराने वाली है। वो ये बताने वाली है कि बॉर्डर एरियाज पर कुछ भी हो सकता है। आपने देखे टैंक और मिसाइल की तस्वीर लगातार टीवी स्क्रीन पर भी चल रही है, और ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि स्थिति तनावपूर्ण होती जा रही है। कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी हम देना चाहेंगे, क्योंकि जैसे ही सख्ती की गई है रशिया के साथ, कुछ ऐसे कदम उठाए गए हैं जिससे रशिया को कमजोर किया जा सके, रूस को कमजोर किया जा सके। उसके इतर रूस ने भी अपने प्लान्स बदलने की तैयारी कर ली है, अपनी रणनीति को बदलने की तैयारी कर ली है। कुछ ऐसी बातें सामने निकल कर आई हैं। जब हम यूक्रेन के लोगों से चर्चा करते हैं, आसपास लोगों से चर्चा करते हैं, तो वो ये बताते हैं कि ये उनकी रणनीति का हिस्सा है। और इसी रणनीति के तहत रूस कोई ऐसे कदम उठा सकता है जो वाकई यूक्रेन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकते हैं, यूक्रेन के लोगों को दिक्कत में डाल सकते हैं। लेकिन यूक्रेन के जो लोग हैं, यूक्रेन का जो प्रशासन है, वो इस बात को बार बार कह रहा है कि हम अभी डरने वाले नहीं हैं। और सीधे वो कह रहे हैं कि बातचीत का रास्ता जो अपनाया गया था उसको भी आप देखिए बदल दिया गया, उसमें भी फेरबदल किया गया। तो ये तस्वीर बताती है कि तनावपूर्ण स्थिति अभी और रहने वाली है, क्योंकि जो संदेश अमेरिका से आया, जो संदेश बाकी देश दे रहे हैं, पूरे विश्व भर से आ रहे हैं, वो रशिया को जरूर परेशानी में डाल सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त की स्थिति यही लग रही है कि हाँ, कुछ ना कुछ होने वाला है। और जी, हम जी, कुछ जी। दूरी पर हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा ये तस्वीर दिखाए। ये आवाज आ रही है मेरी मृदुल आपको? जगह है जो खार्किव की तरफ जाती है, और यहां से बॉर्डर। मृदुल, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, मैं सुन पा रहा हूं। मृदुल, वहां से जो तस्वीरें आ रही हैं, बेशक वो सभी को डराने वाली हैं, खौफजदा भी कर रही हैं। आप भी वहां मौजूद हैं, वॉर जोन जैसी स्थिति है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। क्या उस डर का एहसास वहां हो रहा है, उस खौफ का लोगों में क्या वो एहसास है कि हालात बहुत बदतर होने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले मैं सोहेल बताना चाहूंगा, क्योंकि हम कीव में मौजूद थे और कीव से हमने यहां तक का सफर तय किया है। जब आप रोड पर जाएंगे तो हम लगातार ऐसी तस्वीर देखते हैं जहां पर रोड खाली नजर आती है। अभी भी हम हाईवे पर मौजूद हैं। आमतौर पर जो तस्वीर यहां की दिखती है वैसी तस्वीर यहां की नजर नहीं आ रही है। आमतौर पर सुबह सुबह यहां से लोग गुजरते भी हैं, लेकिन जो खार्किव का एरिया है, मैं फिर वही बताना चाहूंगा, ये वही रास्ता है जो खार्किव की तरफ जाता है, और यहीं पर बॉर्डर एरिया है आगे, जहां पर रूस का दखल बढ़ता जा रहा है। तो वो जो तस्वीर हम बॉर्डर एरिया से दिखा रहे हैं वो वाकई लोगों को डरा भी रही है और चिंता में डाल रही है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब यूक्रेन को किस तरीके से युद्ध झेलना पड़ा, उस पर अटैक हुआ, और आज भी यूक्रेन के जब दो टुकड़े करने की नौबत आ जाती है तो लोगों में डर जरूर रहता है। लेकिन एक बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि इस डर की वजह से जो प्रशासन है वो सीधे तौर पर यह बात कह रहा है कि हम डरने वाले नहीं हैं, और वो लोगों को भी यही संदेश देने की कोशिश कर रहा है। जो यूक्रेन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये बात जानते हैं कि रशिया अभी तक जो ये कदम उठा रहा है उसके पीछे भी कोई रणनीति हो सकती है, क्योंकि जब रशिया इस तरीके के कदम उठाता है, बहुत सारे ऐसे ट्रूप्स हैं, बहुत सारी ऐसी जगह है सोहेल यहां पर जो ये बताती हैं, क्योंकि रशिया की तरफ से भी यहां पर कई लोग बसे हुए हैं आकर, और वो आप कह लीजिए कि हमेशा एक तरीके से यूक्रेन को तोड़ने की बात भी कहते हैं, यूक्रेन में रहकर ही बात कहते हैं ये वाली। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं। कल भी हमने तस्वीर देखी थी सोहेल, क्योंकि जब रशिया ने यूक्रेन के दो टुकड़े किए तो कुछ जगह से ऐसी तस्वीर आई जहां पर लोग खुशी मना रहे थे। तो कुछ लोग ऐसे भी यहां पर मौजूद है, लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि ज्यादातर लोग अभी इंतजार में हैं, वेट एंड वॉच की सिचुएशन में हैं, क्योंकि जो भी घटना घटती है। मृदुल, आप जहां पर हैं, खार्किव की आप बात कर रहे हैं, ये दरअसल पुरानी राजधानी है, और जो रशिया है वो अब इसी को अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, और इसीलिए आप बता रहे हैं कि वहां पर जो मूवमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़
बढ़ गए। लेकिन इस बीच यूक्रेन के लोग, इस बीच यूक्रेन में जो भारतीय रह रहे हैं, उनकी सुरक्षा को किस तरह से सुनिश्चित किया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूंगा श्वेता आपको, सुरक्षा के लिए इंडियन एम्बेसीज भी तैयार हैं और भारत की तरफ से भी लगातार उनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। कल आपने एक तस्वीर देखी होगी, मैं दर्शकों को यह बताना चाहूंगा कि जब हम यूक्रेन के लिए पहुंचे थे एयर इंडिया की फ्लाइट से, तो उस फ्लाइट में बहुत कम लोग मौजूद थे। उस फ्लाइट की अगर बात करेंगे तो मात्र 4 से 5 लोगों ने सफर किया। लेकिन जब यहां से जाने की बात करते हैं तो करीबन 250 से ज्यादा ऐसे छात्र थे, ऐसे भारतीय थे जो यहां से गए हैं। और आपको यह भी बता दूं कि 22, 24 और 26 तारीख को जो फ्लाइट जाने वाली है उसमें भी कुछ इसी तरह की संख्या रहने वाली है। जैसे डर की बात हम कह रहे हैं, जब हम कीव की तरफ जाते हैं, छात्रों से बात करते हैं, भारतीयों से बात करते हैं, तो उनमें एक डर का माहौल रहता है। क्योंकि आप देखिए भारत में उनके जो परिवार वाले हैं वो भी थोड़े डर में हैं और इसी वजह से यहां पर जो प्रशासन है, जो हॉस्टलर्स हैं, उनके लिए ऑनलाइन पढ़ाई की व्यवस्था की गई है। क्योंकि यूक्रेन का प्रशासन भी जानता है, जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो ये जानते हैं कि अगर हालात बिगड़े तो उसे संभालना किसी के हाथ में नहीं रहेगा। और अब तक जो रूस कदम उठा रहा है उससे यही इशारा मिलता है कि हालात कभी भी खराब हो सकते हैं। क्योंकि रूस अपने जो भी रणनीति है, जो भी वो कदम उठा रहा है, वो उठा ही रहा है, वो पीछे नहीं हट रहा है। अमेरिका बार बार रोकता है, देशों से उसके ऊपर प्रेशर डाला जाता है, लेकिन अभी तक रूस ने अपनी रणनीति जो है बार बार बदली है। और इसलिए बार बार हम ये भी कह रहे हैं कि जो तस्वीर हम यूक्रेन के अंदर देखते हैं वो शांत जरूर बताती है, शांति की तस्वीर बताती है, लेकिन उसके पीछे बहुत कुछ छिपा हुआ है। जब हम खार्किव की तरफ जाते हैं, अभी हाल ही में वो तस्वीरें आप दिखा रहे हैं, 2 से 3 गाड़ियां भी गुजरी जिसमें सैनिक सवार थे। और जी मृदुल, माफ कीजिएगा, आपको रोक रहा हूं, जरा दर्शकों को बताएं, हम जो हिंदुस्तान में बैठे हैं उन्हें बताएं कि फिलहाल यूक्रेन में वक्त क्या हो रहा है। आपको के पहनावे से पता चल रहा है बहुत ठंड है, तापमान कितना हो रहा है, और जो रोड आप दिखा रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, टैंक्स जा रहे हैं, क्या ये यही रास्ता है? यहीं से तोपें निकल रही हैं, यहीं से मिलिट्री ट्रक्स गुजर रहे हैं? नहीं सोहेल, ये वो रास्ता नहीं है, लेकिन हाँ सेना के जवान यहां से जरूर गुजरे हैं। मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, बहुत ज्यादा ठंड है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा गिरता जा रहा है। हालांकि अभी अभी सूरज आया है तो थोड़ी सी राहत जरूर जनता को मिली है। इस वक्त यहां पर 7:45 बज रहे हैं, 7:43 का वक्त हो रहा है और ये वो रास्ता है जहां से टैंक्स नहीं जा रहे हैं, लेकिन हाँ सेना के जवान यहां से गुजरते हुए हमें दिखाई देते हैं। और जैसे डिप्लॉयमेंट्स की तस्वीर सोहेल हमने देखी थी, उस डिप्लॉयमेंट के बाद यूक्रेन ने भी थोड़ी तैयारी की है, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि यूक्रेन जो है, जब सैन्य ताकत की बात आती है, अमेरिका लगातार कह रहा है कि हम आपकी मदद करेंगे, बाकी देशों से भी मदद मिलने की उम्मीद है और मदद की भी जा रही है। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो यूक्रेन ने भी अपनी तैयारी की है। लेकिन सवाल यही उठता है, क्या यह तैयारी काफी है? क्योंकि एक तरफ आप रशिया को देखिए, जो सैटेलाइट इमेज आज आई है सोहेल, वो भी हमने दर्शकों को बताई और वो तस्वीर बताती है कि रशिया पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन यूक्रेन ने अपनी तैयारी की है, वो क्या वाकई काफी है? क्योंकि अभी तक जो तस्वीर देखी है रशिया जाहिर और मृदुल, आप जहां पर हैं इस वक्त, आप जो दर्शकों को तस्वीरें दिखा रहे हैं वो इस मायने में बहुत अहम हो जाती हैं, क्योंकि आप वो रास्ता दिखा रहे हैं जो खार्किव की तरफ जा रहा है। खार्किव जो रूसी सीमा से 25 मील की दूरी पर है और इसीलिए कोशिश रूस की ये है कि वो खार्किव को आकर के सबसे पहले अपने कब्जे में करे। लेकिन आप बता रहे हैं वहां पर तैयारियां किस तरीके की है, तो यूक्रेन से लगती सीमाओं पर किस तरह से लगातार तैयारियां जारी हैं, वो तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं। और कैसे अब दोनों देश आमने सामने आ चुके हैं, इससे जुड़ी रिपोर्ट देखिए। यूक्रेन से जारी तनाव के बीच रूस भले ही अपनी सेना की वापसी का दावा कर रहा है, लेकिन रूस के दावे पर न तो यूक्रेन को यकीन है और न ही अमेरिका को। वहीं दूसरी तरफ रूस यूक्रेन तनाव के बीच आई इन सैटेलाइट तस्वीरों से अमेरिका और यूक्रेन के दावों को और भी बल मिल रहा है। इन तस्वीरों में रूसी सेना यूक्रेन से लगती सीमा से बेहद करीब दिख रही है, जहाँ रूसी सैनिक साजो सामान के साथ मौजूद हैं। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि रूस ने यूक्रेन की सीमा पर सैन्य तैनाती में इजाफा किया है। यूक्रेन की सीमा के पास रूसी सैनिकों का मूवमेंट बढ़ गया है। यहाँ बख्तरबंद गाड़ियां, तोपखाने और टैंक भी दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि यूक्रेन से जारी तनाव के बीच रूस ने पूर्वी यूक्रेन को 2 हिस्सों में बांटकर 2 अलग अलग देश डोनेट्स्क और लुहांस्क को मान्यता दे दी है, जिसके बाद से ही क्षेत्र में अशांति की आशंका दिख रही है। हालांकि रूस का दावा है कि उसने क्षेत्र में शांति कायम रखने के लिए सेना की तैनाती की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जरा सैटेलाइट इमेजेस हम आपको दिखा रहे हैं, वहां किस तरह से तैनाती हो गई है। आप अंदाजा लगाइए, न सिर्फ तैनाती हुई बल्कि और भी हथियार, गोला बारूद, टैंक्स, वो सब बॉर्डर पर पहुंचा रहा है रूस। तस्वीर बिल्कुल साफ है कि अब जंग का ऐलान हो चुका है। किस तरह रूसी सेना यूक्रेन के उन शहरों में, उन राज्यों में घुस चुकी है जिनको देश की मान्यता दी है, यानी यूक्रेन के 3 टुकड़े कर चुका है रूस, और उन 2 टुकड़ों में और आइए आपको दिखाने जा रहे हैं रूस और यूक्रेन की ताकत कितनी है। यह आपको दिखाने जा रहे हैं, यह बताएगा कि आखिर अगर दोनों में और स्थिति खराब होती है तो कौन आगे होगा। सबसे पहले देखिए जरा सैनिक मैं आपको दिखा रहा हूं। यूक्रेन के पास सैनिक जो है वो लगभग 1 लाख से ज्यादा है। रूस के जो सैनिक हैं वो लगभग 2,90,000 हैं। इसके अलावा मैं आपको दिखाऊं एक्टिव कितने एक्टिव हैं। लगभग 2 लाख यूक्रेन के सैनिक हैं और रूस के भी उतने ही सैनिक, लगभग 9 लाख एक्टिव सैनिक हैं। रिजर्व सैनिक भी मैं आपको दिखा रहा हूं, 9 लाख यूक्रेन के सैनिक और लगभग 20 लाख रूस के सैनिक एक्टिव हैं। लड़ाकू विमान यूक्रेन के पास 98 है और रूस के पास लगभग 1500 से ज्यादा लड़ाकू विमान है। अटैक हेलीकॉप्टर देखिए, यूक्रेन के पास 34 अटैक हेलीकॉप्टर हैं और रूस के पास 544 अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं। बख्तरबंद गाड़ियां देखिए, यानी वो गाड़ियां जिस पर गोला बारूद का असर नहीं होता है। यूक्रेन के पास लगभग 12,303 ऐसी गाड़ियां हैं। रूस के पास लगभग 30,122 ऐसी बख्तरबंद गाड़ियां हैं जिस पर किसी हमले का असर नहीं होता है। टैंक्स, वो तोपें जो गोले बरसाती हैं, बॉर्डर पर पहुंच रही हैं, जो मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई। यूक्रेन के पास 2,596 टैंक्स हैं और रूस के पास 12,240 टैंक हैं। और हमारे साथ मृदुल लाइव जुड़ रहे हैं। मृदुल, हमने ताकत दिखा दी दोनों मुल्कों की, आप वहां मौजूद हैं, यूक्रेन में है। बेशक यूक्रेन की ताकत रूस के मुकाबले कम है, मैं सैन्य ताकत की बात कर रहा हूं। क्या इस बात का एहसास यूक्रेन को भी है, या यूक्रेन ये उम्मीद कर रहा है कि पूरी परिस्थितियों में अमेरिका साथ देगा, ब्रिटेन साथ देगा? मृदुल। बिल्कुल, देखिए ये सवाल जो है सोहेल बहुत जरूरी हो जाता है यहां पर पूछना, क्योंकि यूक्रेन की ताकत जो है वो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन रशिया कई मायनों में बेहतर है। और इसलिए जब हम कहते हैं कि नाटो देश हो या फिर अमेरिका हो उसकी मदद के लिए आना चाहते हैं या पहुंचना चाहते हैं या पहुंच रहे हैं, लेकिन इसके इतर एक तस्वीर और है। यूक्रेन चाहता है कि उसके जो है वो आश्वस्त रहें कि हाँ वो यहां पर सिक्योर्ड हैं। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी जो बताई गई है, जो दर्शाई गई है और जो दिखाई जा रही है वो काफी है, क्योंकि ये संदेश देना भी बहुत जरूरी हो जाता है प्रशासन के लिए, और ये संदेश देने की कोशिश ही लगातार यूक्रेन का प्रशासन कर रहा है। अब आप मदद के तौर पर आ जाइए, अगर बाहरी देश मदद के लिए आते हैं तो किस तरह की मदद की जाएगी। आप देखिए, जो बाइडेन जब ये संदेश देते हैं कि हम रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में जो अमेरिका को मदद देनी चाहिए यूक्रेन को वो मिल पा रही है? अभी तक की जो तस्वीर आप देखेंगे तो मैं इसमें गुरेज नहीं करूंगा, उसमें गुरेज नहीं करूंगा कि यहां पर जो है रूस जो है मजबूत है। और तस्वीरें जो लगातार हम दर्शकों को दिखा रहे हैं वो सोहेल बहुत अच्छे तरीके से बताती हैं कि इस समय मजबूती किसके पास है। मैं आसपास की चीजें जो हैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा, किस तरीके का माहौल यहाँ है। ये देखिए, आप इक्का दुक्का लोग आपको सड़क पर नजर आ रहे होंगे और ये तस्वीर बहुत कुछ बताती है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी शॉन भी मौजूद हैं, वो भी लगातार क्लोजली मेरे साथ पूरे हम लोग इसी रास्ते से गुजर रहे हैं। शॉन, और जो तस्वीर अभी तक हमने देखी है वो ये बताती है कि यूक्रेन के नागरिकों को आश्वस्त किया जा रहा है कि वो भी सुरक्षित रहें और किस तरीके से तैयारी जारी है। एक काम करते हैं, दिखाने की कोशिश करते हैं हमारे दर्शकों को कि क्यों जिस इलाके में हम लोग इस वक्त खड़े हैं ये क्यों इतने इम्पोर्टेंट बन जाता है, और यहाँ से हमारा पूरी जो जर्नी है वो कहाँ तक पहुँचने वाली है और हम क्या दिखाने वाले हैं आने वाले कुछ घंटों में। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा, ये जो हाईवे आप देख रहे हैं ये हाईवे बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जाती है खार्किव की तरफ। ना खार्किव कहाँ है? ये 500 किलोमीटर दूरी से है, कीव से 500 किलोमीटर दूरी से है, और वो काफ़ी नज़दीक है, रशियन बॉर्डर से काफ़ी नज़दीक है।
आपको ये भी कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं जिस तरह से रशियन ट्रूप्स की जो बिल्डअप कहा जा रहा है कि किस तरह से ट्रूप मूवमेंट हुआ, कमांड यूनिट्स लाए गए हैं। बेलगोरोड एक ऐसा इलाका है रशियन वाले साइड में जहां एक नई तस्वीरें आई हैं, सैटेलाइट इमेजेस आए हैं जहां पे दिखा जा रहा है कि अस्पताल बनाए जा रहे हैं और कई सारे ऐसे ट्रूप मूवमेंट हो चुके हैं। इससे पहले ट्रूप मूवमेंट हो चुके हैं और हाल ही में एक अस्पताल बनाया गया। वो अस्पताल बनाने के बाद कहीं ना कहीं एक तरह से डर भी है लोगों के बीच में कि जिस तरह से वो पूरे ट्रूप मूवमेंट कर रहे हैं, इससे साफ नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं एक बड़ा प्लान है रशिया का, रूस का एक बड़ा प्लान है। वो आखिरकार क्या है, कब वो इन्वेड करेंगे, कब वो यूक्रेन के अंदर घुसेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे आप बता रहे थे, हमने क्या देखा पिछले कुछ दिनों में यूक्रेन की आर्मी ये कह रही है कि सीक्रेट मूवमेंट हो रही है, सीक्रेट ड्रिल्स हो रही है। एक तरह से रूस खुलेआम अपने ट्रूप मूवमेंट कर रहा है और यूक्रेन यहाँ पे कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि एक तरह से किसी को ना दिखाएं कि किस तरह से वो प्रिपेयर्ड है, और कि अगर रूस आर्मी अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, जैसे कि आपने भी कल दिखाया था हमारे दर्शकों को कि यूक्रेनियन आर्मी ने साफ तरीके से ये कहा है कि वो प्रिपेयर्ड है कि अगर मान लीजिए कि कभी भी रूस अंदर घुस के आए तो वो इसकी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। शॉन, यही वो रास्ता है जो जाता है। देखिए, मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा, ये तस्वीर बहुत कुछ बताती है और ये मैप जो है, एक तरफ मेरे सहयोगी से कहूंगा, ये तस्वीर आप देखिए और इसी तस्वीर के साथ में ये बताना चाहूंगा कि यूक्रेन की धरती से ये लाइव कवरेज और सबसे सटीक जानकारी हम